एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर हर्षिका होम्यो टॉक। हम इस चैनल में होम्योपैथी से रिलेटेड जो है काफ़ी बीमारियां होती हैं जिनमें होम्योपैथी किस तरीके से उपयोगी होती है, आपको इस जानकारी देने के लिए मेरा ये मकसद है इस वीडियो या ये इस चैनल पे वीडियो बनाने का। होप आपको जो मैं वीडियो अपलोड करती होंगे आपको पसंद आते होंगे, आपके लिए नॉलेजेबल होते होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा बायो कॉम्बिनेशन पे। तो आई वांट टू एड मैं एक सीरीज स्टार्ट करना चाहती हूँ कि जहाँ हम सारी बायो कॉम्बिनेशंस के बारे में जान सकें। और तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1, जो कि अनीमिया के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, इसमें क्या क्या दवाइयाँ बनी हैं और स्पेशली अनीमिया में किस तरीके का, अगर आपको ऐसी कंडीशन है या क्या सिम्टम है तो किस तरीके से होम्योपैथिक दवा उपयोगी होती है और क्या इसके इफ़ेक्ट होते हैं और किस तरीके से हम मेडिसिन को लेते हैं और किन किन एज ग्रुप में किस तरीके से उपयोगी ये डोजेस किस तरीके से रहेंगी। तो शुरू करते हैं। तो आज की होम्योपैथिक मेडिसिन जो रहेगी बायो कॉम्बिनेशन सीरीज़ में बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1, तो इसका जो हमारे 1 to 28 जो ये बायो कॉम्बिनेशन है ये टिश्यू रेमेडी से बनी हुई है, बायोकेमिक टिश्यू। तो बायो कॉम्बिनेशन अलग है, जो बायोकेमिक होती हैं वो होती है हमारी 12 टिश्यू रेमेडी होती हैं जिन्हें बायोकेमिक रेमेडी कहते हैं। जो शुज़लर जो थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने जो थी डिस्कवर करी थी। तो शुज़लर ने जो 12 हमारे टिश्यू के लिए जो इसेंशियल जो एलिमेंट्स थे, जैसे सोडियम है हमारे लिए, आयरन है, तो इन सब चीज़ों को देखा कि ये एलिमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है शरीर को। तो उनकी जब कमी हो जाती है या फिर डिसबैलेंस हो जाता है तब हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम शुरू होते हैं, दिक्कतें होनी शुरू होती है, साइन एंड सिम्टम दिखना शुरू होते हैं जो हम डिसीज़ से एसोसिएट करते हैं। तो ये इन चीज़ों को समझते हुए कि अगर हमें इन टिश्यूज़ का जो बैलेंस बना रहा है तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी या एलिमेंट्स हमारी बॉडी में रहें। तो उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं जो डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए तो शुज़लर ने बायोकेमिक जो है रेमेडीज़ बनाई, जिसमें बायोकेमिक मेडिसिन थी, जैसे फेरम फॉस है, आयरन हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आयरन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए फेरम फॉस हो गया, फॉस्फेट की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए, या काली सॉल्ट की जो डेफिशिएंसी है उसको दूर करने के लिए। इस तरीके के हमारे जो है 12 जो बायोकेमिक शुज़लर टिश्यू की जो रेमेडी बनाई गई, तो उन जो रेमेडी इसेंशियल होती है उनके भी कुछ कॉम्बिनेशन बना के उन मेडिसिन्स को, जैसे कुछ टिश्यू रेमेडी ली कि अगर हमने उन चारों को एक टैबलेट में मिला के इस तरीके से बनाया जाए तो वो हमारी एक पर्टिकुलर कंडीशन में बहुत ज़्यादा अच्छी असर करेगी। पेशेंट के लिए एक इमरजेंसी मेडिसिन टाइप हो सकती है विथ नो साइड इफ़ेक्ट, और पेशेंट की जो डेफिशिएंसी हो रही है इस एलिमेंट की उसको जल्दी अच्छे से पूरा करेगी, सिम्टम्स उसके दूर करेगी। तो उसके कॉम्बिनेशन से जिस तरीके से, जैसे 12 हैं तो उनमें से 4 का कॉम्बिनेशन की आयरन की कमी के लिए ज़्यादा रहेगा, या अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो इन चारों दवाइयों को मिलाया तो ये कॉन्स्टिपेशन का बायो कॉम्बिनेशन हो गया। इस तरीके से बायो कॉम्बिनेशन बनाया। तो उसमें कुछ बायो कॉम्बिनेशन नंबर हैं, 28 तक हम हैं जानेंगे। तो आज एक बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ, जिसका हम अनीमिया के लिए यूज़ करते हैं, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1। तो इसमें 4 मेडिसिन जो होती है टिश्यू रेमेडीज़ में इंक्लूडेड होती हैं। सबसे पहले फेरम फॉस, जैसे हम जानते हैं कि फेरम मतलब आयरन, तो ये एक टिश्यू रेमेडी है जो आयरन से, अगर आपको डेफिशिएंसी है, आयरन की कमी हो रही है ब्लड में, या आपका हीमोग्लोबिन लो है, या आयरन आपका इस तरीके से जो है एलिमेंट आरबीसी अच्छे नहीं बन रहे हैं, ये जल्दी टूट जाते हैं, तो उसकी वजह से अगर आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से चक्कर आना, सर दर्द होना, मतलब इस तरह से वर्टाइगो की कंडीशन, धुंधलापन या पैलर होना स्किन पे, तो उस कंडीशन में जैसे फेरम फॉस इफेक्टिव होती है, तो इस कॉम्बिनेशन में मिली हुई है फेरम फॉस, जो कि एनीमिया के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहती है। दूसरी मेडिसिन इसके अंदर डली हुई है काली फॉस, जो कि एक आल्सो टिश्यू रेमेडी। तो इसमें अगर बात करें, अगर आपको अनीमिया है, उसके साथ साथ पेशेंट कई बार बताते हैं कि उसको मेंटल बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, वीकनेस है, या फिर कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है,
तो उसमें जो है कालीफॉस काफ़ी अच्छी इफेक्टिव होती है। मेंटल जो है कामनेस प्रोवाइड करती है, आपको शांत करेगी दिमाग और आपको उसमें कंसंट्रेशन में मदद करेगी, साथ साथ आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ाने में मदद करती है। तो सेकेंड मेडिसिन है इसमें कालीफॉस। अगर तीसरी मेडिसिन की बात करें तो वो है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस बहुत अच्छा टिश्यू रेमेडी मतलब आप कह सकते हैं, जो कि इसेंशियल होती है। जैसे बच्चों में बहुत ज़्यादा अगर डेफिशिएंसी हो जाती है कैल्शियम की, तो और ग्रोथ करने के लिए बहुत अच्छी दवा है। तो अगर कैल्शियम का एलिमेंट की डेफिशिएंसी है बच्चे में, तो हम जैसे बहुत ज़्यादा कैल्शियम इंटेक डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि इसको स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट कैल्शियम लेते हैं सोर्स ऑफ मिल्क से ले सकते हैं या ऐसे सोर्स से ले सकते हैं। तो बायोकेमिक का अगर बात करें तो वो इसके लिए बहुत अच्छा सोर्स होता है। छोटे बच्चों में भी हम कैलकेरिया फॉस जिस तरीके से यूज़ करते हैं, तो उसी में ये एसेंशियल एलिमेंट के पार्ट और साथ के साथ कैलकेरिया फॉस आल्सो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाने में भी साथ के साथ मदद करती है। तो कैलकेरिया फॉस इसमें इंक्लूडेड है, या एसेंशियल एलिमेंट्स ग्रोथ में बच्चों की मदद करती है। तो एनीमिक कंडीशन में अगर बच्चे को भी दिया जाए तो उसके ओवरऑल ग्रोथ में मदद करेगी। तो कैलकेरिया फॉस इसमें डली हुई है। चौथी मेडिसिन इसके अंदर है नेट्रम म्यू। नेट्रम म्यू एक वन ऑफ द गुड मेडिसिन है अगर हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है। मेनली जैसे फीमेल्स आती है हमारे पास कि पीरियड्स के बहुत ज़्यादा लॉस के बाद या प्रेगनेंसी के बाद से या फिर आफ्टर डिलीवरी ऑफ अ बेबी उसके बाद से उनका हीमोग्लोबिन बहुत लो है। तो नेट्रम म्यू एक गुड मेडिसिन है। पेशेंट बता रही है कि उसको बहुत ज़्यादा वीपिंग टेंडेंसी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील करती है, कि इतनी कमज़ोरी होती है कि छोटी छोटी बातों पे रो देती है। तो इस तरीके का आपको कंप्लेंट मिलती है नेट्रम म्यू में, तो वहाँ एक अनेमिक कंडीशन के तौर पे बहुत अच्छी दवा है, तो इसमें ये इंक्लूडेड है। तो चारों मेडिसिन एनीमिया या एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ की जो एनीमिया लाइक सिम्टम्स है उसको दूर करती है। तो ये ओवरऑल एक अगर बात करें तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होते हैं अगर आपको एनीमिया की कंडीशन है। अगर हीमोग्लोबिन लो है तो आप देखेंगे कि आप 3 से 4 महीने अगर रेगुलर इसका इंटेक, सबसे पहले एज के हिसाब से डोजेज होती हैं किस तरह से है, तो स्पेशली डॉक्टर का कंसल्टेशन भी ज़रूरी होता है ताकि जान सकें कि किस हिसाब से रिपीटेशन करना है। तो अगर इस मेडिसिन का हम एनीमिया की कंडीशन में हमने पेशेंट में देखी कि पेशेंट के रिपोर्ट्स देख के कि महीने में आपको पहले आपने मेडिसिन ली 15 दिन ली, फिर हीमोग्लोबिन चेक कराया, तो स्लाइडली इसमें हीमोग्लोबिन रेज करने में मदद करती है धीरे धीरे। और अगर आपकी हीमोग्लोबिन काफ़ी लो है तो इसको कंटिन्यूसली 2 से 3 महीने लेना बहुत ज़रूरी होता है। साथ के साथ इसमें होता है कि आप खाना भी अच्छा खाएं, तो आल्सो ये एब्जॉर्प्शन में भी मदद करती है। जो खाने से जो एलिमेंट्स हैं एसेंशियल आयरन वगैरह का एब्जॉर्प्शन में भी मदद करेगी। तो ओवरऑल इसलिए भी ये मेडिसिन अच्छी है। जैसे फीवरिश कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को काफ़ी लो फीलिंग होती है और हीमोग्लोबिन भी डाउन हो जाता है। तो इसी तरीके से हम फीवरिश फील जब कंडीशन होती है तो उसमें भी ये उपयोगी होती हैं। तो जैसे आयरन इफेक्टिव है, फेरमफॉस और कालीफॉस का हम कॉम्बिनेशन देते हैं तो पेशेंट जल्दी रिकवर कर पाता है। आपको भी फीवर है, टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, क्योंकि हमारी शरीर उससे लड़ रहा होता है एंड आल्सो भूख भी बहुत कम हो गई होती है। तो फीवरिश कंडीशन में हीमोग्लोबिन को रेज और मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि पेशेंट के शरीर में ताकत बनी रहे और वो बीमारी से लड़ सके। तो एज अ एनीमिया ना हो और मेंटेन रहे आपका हीमोग्लोबिन, तो उस फीवरिश कंडीशन में भी इफेक्टिव रहेगी। साथ साथ वैसे पर्टिकुलरली अनीमिया लाइक कंडीशन अगर फीवर के बाद है, अगर नहीं भी है तो भी आप इसको 5 दिन कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो बॉडी ने वाइटल चीज़ें लॉस की हुई होती हैं, ये हीमोग्लोबिन वगैरह कम हुआ होता है, वो उसको फिर से रिगेन कर लेगी। और या फिर कभी कोई इंजरी हो गई उसके बाद से आपका जो है आप देखा हीमोग्लोबिन लो हो गया था तो उसको भी मेंटेन करने में मदद करती है। या कुछ ऐसा मेंटल आपका कई बार ऐसा होता है कि लॉस हो गया है, कोई भी किसी की डेथ हो गई है, उसके बाद से पेशेंट जो है वीक मानसिक तौर से वीक कर रहा है, तो उसमें भी अगर पेशेंट को कंटिन्यूसली दी पाए, कंसंट्रेशन लो हो गया तो वहाँ पर भी ये इफ़ेक्टिव होती है बाय कॉम्बिनेशन। नंबर 1 कुछ बीमारियों में उनके जैसे साथ अगर इसको दिया जाए तो पेशेंट को कोप अप करने में मदद करती है, उस बीमारी से लड़ने में मदद करती है और बीमारी से जल्दी मतलब
आप लड़ पाएंगे और अच्छी तरीके से आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी, मेंटल और फिजिकल। तो उसमें भी इफेक्टिव होती है। छोटे बच्चों में बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1 आल्सो इफेक्टिव एनीमिया कंडीशन, उसमें भी इफेक्टिव होती है, सेफ रहती है बच्चों के लिए भी। और बात करें छोटे एज के बच्चे हैं तो उसमें 1 से 2 टैबलेट आप, और 2 साल के बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चों में अपने आप से तो कभी भी यूज़ नहीं करनी है। अदरवाइज छोटे बच्चों में एक्यूट कंडीशन के हिसाब से या क्रोनिक कंडीशन के हिसाब से हफ्ते में मतलब आप डेली 2 सुबह शाम गोली और हफ्ते में रिपीट कर सकते हैं। और बड़ों में जो है आप 4 गोली सुबह दोपहर शाम, इस तरीके से कि हफ्ते से 15 दिन की क्या कंडीशन हुई थी, बुखार हुआ था या फिर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था इंजरी के बाद, उस हिसाब से हम इसका रिपीटेशन करते हैं। बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन लो है फीमेल का या किसी का भी, तो उसको भी ये मेंटेन करने में मदद करती है 3 से 4 महीने अगर इसे कंटिन्यूसली लिया जाए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो ऑन अ बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1। मैंने किस तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से किस केसेस में इफेक्टिव होती है, क्या क्या इसमें मेडिसिन है जो इसको ओवरऑल एक अनीमिया की कंडीशन के लिए इफेक्टिव बनाती है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसी वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। सो नेक्स्ट मैं आपको बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 बताऊँगी, तो वीडियो के लिए से अपडेट रहें, चैनल से अपडेट रहें। स्टे सेफ।